और जिस तरीके से अलवर के लोगों ने सेवा की, जिस तरीके से आपका भी योगदान रहा है इस पूरे कोविड काल के दौरान, मैं चाहूंगा कि सर एक बार आएं आप मंच पर और अपनी बात को साझा करें, हम सबको संबोधित करें। संजय शर्मा जी, तालियों के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। जी, राजस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के श्रम राज्य मंत्री आदरणीय टीकाराम जूली साहब, बाल आयोग राजस्थान की माननीय अध्यक्ष आदरणीय संगीता जी, आदरणीय मनोज जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय निकुंज सांगी साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अजय अग्रवाल जी, एस.के. पारिक साहब, बाबू भाई झालानी जी, आदरणीय वंदना व्यास जी, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय गिरीश जी, आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय हिमांशु जी, आदरणीय संजीव जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने अलवर शहर ही नहीं अपितु अलवर जिले में अपने महत्वपूर्ण योगदान देकर के, और जिस प्रकार से कोरोना का जो कालखंड था, जो वैश्विक महामारी थी, एक आपदा थी, उसमें जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ करके अलवर शहर सहित पूरे जिले को जो बचाने का काम किया, और जी राजस्थान ने जो मुहिम ली है, चैनल के माध्यम से आपके काम को पहचाना और आपका सम्मान किया, उसके लिए मैं जी राजस्थान को भी और विशेष रूप से आप सबको भी बहुत बहुत हृदय के अंतःकरण से हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। क्योंकि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन जब तक आप सबका सहयोग केंद्र और राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से हम इस आपदा को जीतने में सफल नहीं हो पाते। इसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को, क्योंकि जिस प्रकार से 13 तारीख को विधानसभा का सत्र था, 13 मार्च को, और उसको स्थगित करके 16 मार्च को हमको वापस विधानसभा में जाना था, फिर वो 26 मार्च तक के लिए स्थगित हुआ। फिर जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का आह्वान किया, और मैं क्या माने मंत्री जी और हम सबको, आप सबको भी ये कल्पना नहीं होगी कि लगभग 3 महीने तक ये लॉकडाउन चलेगा। हम सब लोग ये मान के चल रहे थे कि ये 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 10 दिन तक चलने वाला लॉकडाउन रहेगा, लेकिन ये लॉकडाउन 3 महीने तक चला। और धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के प्रत्येक उस आमजन को जिसने अपने प्रधानमंत्री की बात को सुनते हुए, देखते हुए, उनको मानते हुए इस लॉकडाउन की अक्षर से पालना करी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जिले के, हमारे राजस्थान के, हमारे देश के उन तमाम चिकित्सकों को, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ्स को, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मियों को, पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मियों को, नगर परिषद और जो हमारे सफाई योद्धा हैं। जिस वक्त हम घर से निकलने से डर रहे थे, लेकिन वो सफाई योद्धा हमारे घर में, गली में आकर जिस प्रकार से संक्रमण ना फैले वो सफाई की व्यवस्था देख रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जलदाय विभाग और बिजली विभाग के उन तमाम कर्मचारियों को जो 3 महीने केवल इस बात की चिंता कर रहे थे कि हमको समय पे पानी मिल जाए, बिजली में कोई कटौती नहीं हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन भामाशाहों को जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग और हमको हमारी मदद करी। उन तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, हमारे व्यापारी वर्ग को, युवा साथियों को, विशेष रूप से आप सबको, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त कोरोना का संक्रमण ना के बराबर था, लेकिन भय बहुत ज्यादा था। और जब कोई एक मरीज भी आता था तो लगभग 1 किलोमीटर के पेरीफेरा में हम जाने से डरते थे, प्रशासन की भी सख्ती थी, हम जा नहीं पाते थे। लेकिन उस वक्त आप सब लोग जिस प्रकार से शहर में, हमारे जिले में, हमारे कस्बों में, हमारे गांव में निकले, और जिसको जो जरूरत थी, चाहे भोजन की व्यवस्था करनी थी, चाहे खाद्य सामग्री देनी थी, चाहे पशु पक्षियां जो कुछ कह नहीं पा रहे थे उनको जो व्यवस्था करनी थी, उस वक्त जिस प्रकार से आप लोगों ने व्यवस्था देखी, निश्चित रूप से इस सम्मान से भी कहीं ज्यादा हकदार आप हैं
और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि कोरोना रिलीफ जो हमारे शहर में तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय ने उसका गठन किया था, मैं अपना अनुभव साझा करूंगा। रात को 12 बजे मैंने आपको फोन किया, गिरीश जी को और हमारे नीरज जी जैन साहब को, कि एक परिवार का फोन आया है कि वो 4 सदस्य हैं लेकिन भोजन की व्यवस्था उनके पास 2 दिन से नहीं है। मुझे खुशी भी हुई कि लगभग आधा घंटे बाद हमारी अलवर शहर की टीम वहां पहुंची और उस परिवार को भोजन भी दिया, और उसको देख करके उन्होंने लगातार वो भोजन के देते रहे और संपर्क में आते रहे। तो निश्चित रूप से उस वक्त का जो काम किया है, और मेरा तो ये मानना है कि ईश्वर के बाद यदि किसी ने मानव सेवा का काम किया है तो आप लोगों ने किया है, उसका मैं नतमस्तक होकर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिस प्रकार के संसाधन आप सब जानते हैं कि हमारे देश में उस वक्त नहीं थे जब कोरोना का शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन बना। उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों से आह्वान किया, हमारे उद्योगपतियों से आह्वान किया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे वैज्ञानिकों को, उद्योगपतियों को, जिस प्रकार से आपने जो वेंटिलेटर्स की हमको आवश्यकता थी वो हमको उपलब्ध कराए, पीपी किट हमको उपलब्ध कराए, आपने हमको दवाइयां उपलब्ध कराई, आपने हमको बेड्स उपलब्ध कराए। और मुझे बताते हुए खुशी है, जो वैक्सीन हमारे देश में बनी है, आज 123 देश उस वैक्सीन को लेने के लिए भारत सरकार के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि हमें वैक्सीन की आवश्यकता है, हमें वैक्सीन दीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी, जिस प्रकार सफलतापूर्वक उन्होंने इस कोरोना से लड़ने के लिए एक मैनेजमेंट किया। हर उस जरूरतमंद के पास भोजन पहुंचे, पानी पहुंचे, जो उसको जरूरत है वो राज्य सरकार के माध्यम से पहुंचे। निश्चित रूप से उन्होंने एक अनूठा कार्य किया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने थी कि इस कोरोना कालखंड में आपने तमाम राजनीतिक मतभेद को भुला करके, जिस प्रकार के हमारे जो खुद विधायक 199 विधायकों से वर्चुअल रैली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस प्रकार से हमसे बात करी, और हमारी विधानसभा में हमको क्या जरूरत है, उस आम व्यक्ति को क्या जरूरत है, उसको पूछ करके जिस प्रकार से उन्होंने इंप्लीमेंट किया, उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। उससे भी अधिक जिस प्रकार से हमारे देश के अन्य मुख्यमंत्री ने तमाम राजनीतिक मतभेदों को बुला करके, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस संकट की घड़ी में हम सब लोग एकजुट होकर के, एक मुखी होकर के किस प्रकार से भारतवर्ष को इस वैश्विक महामारी से हम बचा सकें। निश्चित रूप से एक अनूठा उदाहरण पूरे विश्व में भारत ने दिया है। और मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार की सोच आप सबकी है, आने वाले समय में जिस संकट से हम जीते हैं, इस संकट से हम जीते हैं, आने वाले समय में कोई भी बड़ा संकट भगवान की कृपा से हमारे ऊपर नहीं आए। लेकिन इस कालखंड में हमने ये सीख लिया है कि हम सब लोग मानवता की सेवा करके इससे भी बड़े से बड़े संकट से हम जूझ सकते हैं। एक बार पुनः आप सबको मेरी ओर से जिस प्रकार का सहयोग कोरोना से लड़ने में आप लोगों ने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ जी राजस्थान को और विशेष रूप से मनोज जी को, जुगल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने शुभ अवसर पर मुझे बुलाया, और शुभ अवसर पर बुलाकर आप सब जो कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनका सम्मान करने का जो मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय विधायक जी। और जिस तरीके से कोरोना के दौरान आपने कहा कि सरकार ने वाकई में हर वक्त जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरकार के कोई भी मेंबर हो, साफ तौर पर लोगों के साथ थे। और उसका परिणाम ये था कि बहुत सारे लोग जुड़ते गए, एक चेन बनती गई और लोग आज उस समस्या से निकल